ओम शांति। आज सुनते हैं 14 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। बाबा ने कहा दूर का मुसाफिर कौन है? बच्चे, मैं हूं दूर का मुसाफिर, सबसे दूर से दूर से दूर तो मैं हूं और वहां से आता हूं तुम सबको ले जाने के लिए। क्यों आता हूं? क्यों? तुम सबको हसीन बनाने के लिए कितना सुंदर बना देता है हम बच्चों को हम आत्माओं को। तो मैं हूं दूर का मुसाफिर, मुझे पुकारते रहते हैं, ओ दूर के मुसाफिर हम रह गए अकेले, मैंने तुम्हें भेजा था। तुम भी सब, बाबा ने कहा तुम भी सब दूर के मुसाफिर हो, तुम भी वहां से आते हो पार्ट बजाने, और जन्म बाय जन्म पार्ट बजाते बजाते अब पतित आत्माएं हो गए, फिर पवित्र आत्मा बनते हो, फिर तुम्हें पवित्र शरीर मिलेगा। हाँ, तो बाबा ने कहा अब यहाँ पर आगे, हाँ, पैदाइश बंद करो, अब तो पवित्र बन के पवित्र दुनिया में कृष्ण जैसा बच्चा होगा कितना सुंदर बाबा ने कहा। बाबा ने कहा आत्मा जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। एक सेकंड में चाहे मूल वतन पहुंच जाए या सूक्ष्म वतन पहुंच जाए, इससे तीखी चीज कोई होती नहीं। एरोप्लेन में नहीं पहुंच सकता। तो बच्चे, तुम किस तरीके, अब तुम मुसाफिर, मुसाफिर बेहद दूर का मुसाफिर आया तुम सबको वापस ले जाने, उस नई दुनिया में ले जाने। तो कितना अच्छा शब्द है मुसाफिर। अगर हम सब मुसाफिर बन के रहें तो आप वैसे भी सोचें, जिस घर में आप रह रहे हैं तो उसमें अल मुसाफिर सराय खाना, ये सराय मुसाफिर खाना है। घर मेरा घर नहीं, मुसाफिर खाना। मुसाफिर माना जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का, ऐसे ही तो चल रहा है आप यहाँ इस घर में आए एज ए मुसाफिर, फिर दूसरे जिससे मैरिज हुआ जो उस वो भी आई, फिर मेंबर बनी, फिर कोई बच्चा कब आया, कोई कब आया, कोई बच्ची कब आई, तो माना अलग अलग टाइम पे सब मुसाफिर इकट्ठे हुए, अलग अलग टाइम पे सब चले जाएंगे। हाँ, 200 साल पहले किसी और का था, फिर आगे किसी और का होगा। तो बाबा कहते ये तो वो बिल्कुल ठीक कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सब लगता है मेरा मेरा मेरा, ये मेरा मकान मेरी जायदादें, लेकिन ना मेरा था ना मेरा रहेगा, हम सब हैं मुसाफिर। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति याद करेंगे वो मेरे समीप आएंगे, परम धाम में भी समीप बैठेंगे और यहाँ साकार में भी वो समीप पार्ट बजाएंगे। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पूज्य से तुम पुजारी बने, फिर पुजारी से फिर तुम पूज्य बनने जा रहे हो। बाप आया तुम्हें पूज्य बनाने। हाँ, पूज्य बन जाएंगे तो फिर तुम्हें सतो प्रधान शरीर मिलेगा। आज बाबा ने कहा मैं बाप भी हूं, मैं टीचर भी हूं, तो मैं सतगुरु भी हूं। बाप बन के तुमको वर्षा देता हूं, टीचर बन के तुम्हें ज्ञान का भंडार शिक्षाएं देता हूं, सतगुरु बन के तुम्हारी सदगति करता हूं। आज बाबा ने हमारे भी टाइटल कहे, देखो बच्चे, तुम मेरे लाडले बच्चे भी हो, और टीचर तो फिर गॉडली स्टूडेंट भी हो, सतगुरु तो फिर तुम फॉलोअर भी हो। कितने सुंदर शब्द है, फॉलोअर। एक कदम पे कदम, फुट स्टेप पे फुट स्टेप फॉलो करने वाले, उसको कहते फॉलोअर। फिर गॉडली स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी, बाबा का नंबर 1 विद्यार्थी। इतनी पढ़ाई बुद्धि में होनी चाहिए, सारा दिन बाबा की पढ़ाई पर चिंतन चलता रहे, तब समझेंगे गॉडली स्टूडेंट। कोई कम बात है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अब भगवान के बच्चे बन के बाबा से सारा वर्षा ले लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ, आत्मा प्योर है तो जाकर वह नया शरीर लेगी, तो फिर बहुत फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कोई भी आए उनको कहो पूरा वर्षा लेना है तो पावन बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनो। अब बाबा ने आज कह दिया अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो आज पवित्रता पे बाबा ने बहुत कुछ बार बार संकल्प कराया, ऐसी प्योरिटी का महत्व बताया। तो तुम बच्चों को पवित्र बन के ही पवित्र दुनिया का मालिक बनना है।
फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये सुधरेगा नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा की मत बड़ी मशहूर है, जगदम्बा की भी मत मशहूर है। ब्रह्मा फिर किसकी मत पे चला? शिव बाबा से मिली श्रीमत, वही श्रीमत तुम्हें ब्रह्मा के थ्रू मिलती, तभी ब्रह्मा की मत के लिए गायन है। हाँ, वास्तव में शिव बाबा आके तुम्हें मत देता, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पे अगर पूरा चलेंगे, बाबा ने कहा तो तुम बहुत उच्च पद प्राप्त करेंगे। बाबा को तुम्हें बच्चे चलते फिरते उठते बैठते खूब याद करना है, लेकिन कहते हैं बाबा क्या करें, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। हम याद तो करना चाहते हैं, पर ये माया के साथ बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई है, इसलिए माया तुमको याद करने नहीं देती है। तो चिंता नहीं करो, हिम्मत करो, तुम्हारा उस्ताद साथ है, उस्ताद के आगे इस माया की चलने वाली नहीं है। माया झुक जाएगी एक दिन, बिल्कुल नए नए रूप से करेगी वार, करते करते आखिर झुक जाएगी, पता है कि नहीं अब मैं जीत सकती, ये है ही विजयी रतन, तो मैं इन्हें कैसे जीतूं। तो बाबा ने कहा मुझे क्यों नहीं याद करते? हाँ, तो याद कहते बाबा हम परवश हो जाते हैं, माया के परवश हो जाते हैं। भूल जाते हैं, वो फिर खुशी नहीं रहती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी बाबा को भूले नहीं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। तो 21 जन्म तुम अगर श्रीमत पर चलते रहे, 21 जन्म तुम्हें भारत का राजा बना दूंगा। सारा भारत, सतयुग में अखंड भारत ही विश्व था, और कोई था ही नहीं। बस तुम मुझे याद करो तो तुम्हें ऐसे भारत का मैं राजा बना दूंगा। ड्रामा रिपीट हो रहा है बच्चे, ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। बाप ने आके तुम बच्चों को अब ड्रामा का आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दिया है, इसलिए घड़ी घड़ी बुद्धि में, ड्रामा बुद्धि में जरूर रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो पतित से पावन बनते, उन पावन दुनिया का वही तो बच्चे मालिक बनेंगे। इसलिए ऐसी पावन दुनिया का मालिक बनाए। अभी पावन दुनिया स्थापन हो रही है, स्थापन हो रही है तो फिर क्या चाहिए? सफाई चाहिए। उससे पहले सारी सफाई, बाबा ने कहा पावन दुनिया स्थापन होनी है ना, इसलिए सफाई करनी पड़ती है। तो अब ये सफाई भी साथ साथ होनी है। नेचुरल कैलेमिटीज है मददगार, और भिन्न भिन्न साइंसदान है, लेकिन क्यों? उन पावन दुनिया देवी देवताओं के लिए सफाई होनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो भी आए उसे बस एक ही बात समझानी है कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो बच्चे पवित्र बनो। इसलिए बाबा ने तीन बताए बच्चे। सबसे नंबर 1 है मूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन, और फिर है बच्चे स्थूल वतन। बस ये ड्रिल करते रहो। अभी अभी मूल वतन पहुंच, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी स्थूल वतन आया, पाठ बजाया, फिर मूल वतन चले जाओ। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य चीज है, हम परम धाम से आए हैं, याद रखना हम परदेशी हैं। तुम बच्चे अगर वॉयसलेस बनेंगे तो वायसराय, सतयुगी दुनिया क्या, वॉयसलेस दुनिया की तुम मालिक बन जाएंगे। अगर तुम वॉयसलेस बनेंगे तो तुम नई दुनिया के मालिक बने। अब ये दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं। और फिर ये बच्चे तुम्हारी बड़ी लंबी चौड़ी मुसाफरी है, क्योंकि 5000 वर्ष की मुसाफरी वो कम बात है क्या? कितनी बड़ी मुसाफरी करते 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 अब थक गए हैं। अब जब थक जाते हैं फिर वो गोरा मुसाफिर आता है, सबकी थकावट उतार देता है, कहते मैं तुम्हारे पांव दबाता हूं। कितना बाबा प्यार देता, कितना रिस्पेक्ट देता। कई बच्चों को फिर उल्टा भी माना जाता। क्या करते? बाप को अपनी मत देने लग जाते, बड़ों को अपनी मत देने लग जाते। तो ये मत अपनी नहीं देनी है, जो बाबा से श्रीमत मिले कदम पे कदम वैसे चलना, फुट स्टेप पे फुट स्टेप, फॉलो फादर मदर। इसलिए बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। फिर लास्ट प्यारे बाबा ने आज की मुरली में वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों का सारे विश्व को
सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भावा। कितनी ऊंची स्टेज है। मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और मैं कौन, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। मास्टर ज्ञान सूर्य में सारी शक्तियां चारों ओर फैलती हैं। तो सारी शक्तियों का दान विश्व भर में बाबा के साथ बैठ के बीज रूप बन के, बाबा बीज रूप और मैं मास्टर बीज रूप, बाबा ज्ञान सूर्य में मास्टर ज्ञान सूर्य, सारे विश्व को अंधकार नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी भाव, ऐसी विश्व कल्याण की सेवा करते रहते हो, चलते फिरते उठते बैठते विश्व कल्याण की सेवा में सदा तत्पर रहना है, तब विश्व कल्याणकारी भवा। ऐसे बनेंगे तो कितना खुशी रहेगी। तो ये था बाबा का वरदान। फिर आज की मुरली में स्लोगन था। स्लोगन क्या था? जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण करके डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना। क्या करो इतनी जिम्मेवारी, आप कहते हो योग करो, पता है मेरे पे कितनी जिम्मेवारी, आप कहते हो ये करो, हाँ, ये जिम्मेवारी, अपने को जिम्मेवार समझना भी वियोगी बनना है, बोझिल बनना है, बर्डन मेरे सिर पे जैसे टनो बर्डन। बाबा कहते कि बच्चे जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट, संभालनी भी है, ये भी नहीं छो कुछ करो नहीं। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट फिर बन के रहे और बाबा को सारा कुछ अर्पण कर दो। बाबा आप करा रहे हैं, आप करें, पल पल फिर बाबा की याद भी रहती है। ऐसी जिस बच्चे ने स्थिति बना ली वो समझो फरिश्ता बन गया, चलते फिरते फरिश्ता, मेरी कुछ नहीं, तेरी सारी जिम्मेवारी, तेरे कार्य, तेरा सब कुछ, ऐसा जो समझते हैं वो बन गए फरिश्ता। ऐसी फरिश्ता की स्थिति बनानी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।